खैर एक दिन आपको पता है क्या हुआ? क्या हुआ? हम अपने अब्बू की दुकान पर जा रहे थे, हमेशा की तरह। हमने किसी को पड़ोस के नीचे वाले घर में जाते देखा। वहां एक मोटरसाइकिल डीलर था। उसके घर पर देखकर हमारा खून खौल उठा। हम वहां गए और कुर्सी पर बैठ गए। हमारा सर घूम रहा था। दरअसल हमने उस दिन पी रखी थी। खैर उस घर में हमने एक माँ और बेटी को देखा। उसकी माँ की हालत बहुत ही खराब थी। फिर लड़की को देखा। उन्होंने हमें पानी दिया और कहा आपको पसीना आ रहा है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने हमारे अंदर आग लगा दी थी, ऐसी आग जो बुझाई ना जा सके। आप नहीं समझेंगे। अब क्या बताऊं आपको। उनके बाल घुंघराले थे, उनकी आंखें बिल्कुल काली। वो सच में बहुत बेपरवाह थी। उन्होंने जिस तरह के कपड़े पहने थे, मैं आपको क्या बताऊं, आपको यकीन नहीं होगा। शहजादी लग रही थी। उनके कपड़ों में खूबसूरत बटन थे। उसके बाद तो मैं उनका दीवाना बन गया। हमने अपनी ओर उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए न जाने कितनी शरारतें की, पर इससे कोई काम नहीं बना। खैर एक दिन हमने हिम्मत जुटाई और सबसे पहले सैलून पहुंच गया। हमने कहा अच्छी तरह से शेव करो। उसके बाद घर जाकर अम्मी से कहा कि हमें एक अच्छी सी शर्ट दीजिए। हमने उनके लिए एक अच्छा सा हार खरीदा और कुछ फूल लिए। उसके बाद उनके घर गया जैसे कोई इत्तेफाक हो। तो उसने आपकी खातिरदारी की? खातिरदारी तो दूर, उन्होंने बुरा किया हमारे साथ। हमने दरवाजे की ओर देखा, वहां किसी मर्द के जूते थे। हम सोच में पड़ गए। हम बहुत ज्यादा परेशान हो गए। दरवाजा खटखटाने वाले ही थे, लेकिन रुक गए। हमें थोड़ा सा डर लगा। फिर हम उनके घर के आसपास ऐसे ही घूमने लगे, लगभग आधा घंटा। काफी देर तक ऐसे ही घूमने के बाद हमने किसी को घर से बाहर आते हुए देखा। हम तुरंत ही छुप गए। पता है कौन था वो? हमारा छोटा भाई शैगी वरोल। हमने पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। तब से उस दर्द से हम उबर नहीं पाए। बस यही कहानी है मेरी, छोटी सी। अलाजा, कहाँ जाने की तैयारी कर रही हैं आप? इस्तांबुल। क्या? इस्तांबुल में क्या है? लेकिन आप क्यों जाना चाह रही हैं? केनान बेगुनाह है। क्या कहा? जी हाँ। आज हम उस घर में गए थे जहाँ अलाजा को किडनैप करके रखा था। लेकिन आप लोग वहाँ क्यों गई थी? दिमाग खराब हो गया है? क्या बकवास की जा रही हैं? एहसास भी है आप लोगों ने क्या किया है। अगर आप लोगों को कुछ हो जाता तो? इससे ज्यादा और क्या हो सकता है, बताइए अब्बू। हमें शुरू से बताइए सब कुछ। हमें बताइए वहाँ हुआ क्या था। जब तक आप बताएंगी नहीं, हम आपको नहीं जाने देंगे। हम आपको क्या बताएं अम्मी? जब हम वहाँ गए हमें सारी बातें याद आ गईं। हम आधे होश में थे जब किनान को वो कॉल आया था। फिर भी उन्होंने हमारा ख्याल रखा। उन्हें धमकी दी गई थी। हमें सब याद आ गया है। कौन धमका रहा था? यही तो पता लगाना है। देखिए बेटा अलाजा, हम आपको वहाँ अकेले नहीं जाने दे सकते। अब्बू। अलाजा, हम आपको नहीं जाने दे सकते। सुन रही है ना? अगर हम नहीं गए तो किनान को उस गुनाह की सजा मिलेगी जो उन्होंने किया ही नहीं, और असली गुनहगार छूट जाएंगे। हमारी बच्ची वहाँ आप कैसे सर्वाइव करेंगी अकेले, बताइए। ठीक है, ठीक है, तो हम भी साथ चलेंगे। सही कहा ना फारूक? ठीक है, अब करिए क्या? एक मिनट, क्या आप सबको याद है हमने कहा था हमारी आंटी का इस्तांबुल में अपना घर है?
हम आपकी आंटी के घर नहीं जाने वाले। देखिए मेरी बात मानिए फारूक अंकल, हमारी आंटी बाहर मुल्क में है और घर ऐसे ही खाली पड़ा है। क्या मतलब? मतलब फिक्र मत कीजिए, हम भी आपके साथ चलेंगे। बिल्कुल नहीं। फारूक अंकल, हम तो वैसे भी जाने ही वाले थे वहाँ। ठीक है यास्मिन, ठीक है तो चलो, आपकी अम्मी जैसा कहती हैं हम वैसा ही करेंगे, और क्या है? चलिए फारूक सामान पैक करते हैं हम। आप अपनी बाकी की चीजें भी रख लीजिएगा। चलिए फारूक। हाँ ठीक है, हमारे। आखिर ये सब हो क्या रहा है? क्या आपको और कुछ चाहिए? जी नहीं, शुक्रिया। हॉस्पिटल में सब कुछ सही तरीके से चल रहा है, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले प्लान किया था। अच्छा, क्या केनान के बारे में वकील से कोई खबर मिली है? मिस्टर केनान अभी परेशान है, उनके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं। गुड, उन्हें जेल में ही रहने दे, उनके होश ठिकाने आ जाएंगे। अच्छा ये बताइए, क्या बयान वापस लेने की कोई खबर मिली? बदकिस्मती से ऐसी कोई खबर नहीं मिली। क्या हम तालियान जाकर इस मसले को सुलझाएं? नहीं। क्या आपको लगता है कि एमेल की धमकी हमें रोक सकती है? एमेल को इतनी हिम्मत आई कहां से? अब हम ईमेल को सख्ती से आगाह करेंगे। अगर इस दफा भी वो नहीं समझी तो उनके लिए मुश्किल होगा। माय प्रिंसेस, क्या हुआ? क्या चाहिए आपको? अब्बू, केनान की कोई खबर आई है क्या? कोई खबर नहीं है, आप खामखा परेशान मत होइए। आपके अब्बू सब कुछ संभाल लेंगे, ठीक है ना? या खुदा, अब और कहां कहां भटकना पड़ेगा। चुप रहिए फारूक, अलाजा को पता चल गया तो? देखिए, हमने बिल्कुल सही फैसला किया है इस्तांबुल जाने का। एमेल, आपका दिमाग खराब हो गया है। अगर बाकी ने केनान को बता दिया तो? अगर केनान को बताना होता तो वो पहले ही बता चुका होता। वो किसी बात से तो डरते हैं। क्या पता। मान लीजिए केनान ने सर्जरी नहीं की, फिर वो उस घर में क्या कर रहे थे? आपके कहने का ये मतलब है कि केनान भी इसमें उनके साथ शामिल है? हम श्योर नहीं हैं। देखिए, अलाजा केनान से बहुत मोहब्बत करती हैं, हमें यकीन नहीं हो रहा। ये इलाका अच्छा लग रहा है। काफी अच्छा है। हम आ गए, यहाँ आकर अच्छा लग रहा है यास्मिन। तो चलिए। हम पढ़ाई के लिए इस्तांबुल आना चाहते थे और अब देखिए किस लिए आए हैं। कोई बात नहीं बेटा, आप देख लेना।
आपके अब्बू आपकी पढ़ाई का कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। हाँ फारूक अंकल, अलाजा यहाँ पढ़ने आना चाहती थी तो आने देना चाहिए था। ये सब क्या चल रहा है? अच्छा यास्मिन, आप हमारे हालात तो जानती ही हैं। फारूक शांत हो जाइए। ये एक बहुत बड़ा शहर है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये अकेले कैसे रह पाएंगी। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है।